अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, माना आप सही कह रहे हो सकता है इन्होंने ये बचपने में किया हो, लेकिन माँ किसी की नासमझी के लिए इस तरह सजा देना गलत है। और आप इस तरह से शैतानी करना बैड मैनर्स। आज के बाद ऐसा कुछ मत करना कि किसी को चोट पहुंचे। जूनिया, आप जाके ना डॉक्टर हुकुम को अंदर ले जाओ, ठीक है? आराम से। चलो करूँ ना। चलो, गनीमत है किसी को कुछ चोट नहीं पहुंची। माँ, अब थोड़ा आराम कर लीजिए प्लीज। नहीं, आप लोग भी थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हमारी वजह से वंश की पत्नी की मौत हो गई। अब अगर हम ये बता देते हैं कि हम ठीक हो गए हैं, तो ये वंश और सरला तो हमें जेल भेजकर ही दम लेंगे। अच्छा विधि, कुछ मेहमान आए हुए हैं, मैं उनको लेकर आता हूँ, ठीक है? तुम रेस्ट कर। पता नहीं क्यों हमारे को ऐसा लग रहा है कि कमरे में जो भी पटाखे फूटे वो डॉक्टर हुकुम ने नहीं किया। जब से वो हादसा हुआ है वो आपके पास जाते भी नहीं है, तो फिर बाय। वो तुम ही थी ना जो मुझे स्टोर रूम के अंदर लेके गई? What? नहीं तो मैं तुम्हें वहां क्यों लेकर जाऊंगी? झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं। पता है हमारे हाथ में क्या है? क्या? थारी इयररिंग, जो मारी को स्टोर रूम के अंदर से मिली। What? अभी जाके मैं डॉक्टर साहब को सब कुछ सच बताती हूँ आपकी करतूत के बारे में। नहीं 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 विधि, तुम ना गलत समझ रही हो, तुम रॉन्ग समझ रही हो। ये मेरे कान का नहीं है, ये ना विवेक के कान का है। कोई तुम्हें स्टोर रूम से लेकर गई थी, शायद जल्दी जल्दी में ना उनके कान से गिर गया होगा। किसके कान से क्या गिर गया? बेबे, ये आपकी इयररिंग्स ना विधि को स्टोर रूम में मिली। मेरे इयररिंग्स तो मेरे कान में है। तुम्हें कौन से इयररिंग्स मिले? दिखाना। Oh my God! इसके हाथ तो खाली है। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? इसलिए ताकि इसको मुझ पे शक करने का मौका मिले और ये इल्जाम लगा सके पटाखे वाला कांड मैंने किया है ना? जहाँ तक मुझे याद है मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी, तब आपने बोला था कि आप मुझे मेरे कमरे तक ले जाएंगे आराम करवाने। फिर मैं स्टोर रूम में कैसे पहुंची? हाँ, मैं ले जा रही थी तुम्हें कमरे में, लेकिन रास्ते में वो करुणा आ गई। उसने कहा कि वो तुम्हें ले जाएगी अपने साथ। अच्छा, तो ये पटाखे वाला कांड उस करुणा ने किया है। लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो मुझ पे शक करने का मौका चाहिए और वो तुम्हें मिल गया, है ना? किन्नी ने अभी साफ साफ कहा कि वो आप ही थी जो मुझे स्टोर रूम में गई। तो फिर
लायर्स, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? बेबे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। शर्म नहीं आती एक सीधी सादी लड़की पर इस तरह का इल्जाम लगाते हुए? गिन्नी, चल यहाँ से। फिर गिन्नी ने साफ साफ कहा कि सरला जी थी जो मुझे स्टोर रूम लेके गए। फिर वो बात से मुकर क्यों गए? मेरे के मुझे को ये ख्याल आ रहा है हमारा शक बिल्कुल सही है। सरला जी हैं जो हमारे को स्टोर रूम के अंदर लेके गए। कि मैं ये बात साबित कैसे करूं? डॉक्टर साहब को भी नहीं बता सकती। तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे, जेल से सावधान रहना होगा। डॉक्टर साहब, ये ठंडा खाना भी कोई खाने की चीज है? ये देखिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आई हूँ। ये लीजिए, ये खाइए। वैसे मुझे देर रात तक काम करने और ठंडा खाना खाने की आदत है, तो मैं ये तकलीफ लेने की जरूरत नहीं थी। पता, मैं तो भूल ही गई। अगली बार ना मैं आपके लिए ठंडा खाना तैयार रखूंगी, लेकिन अभी के लिए आप ये गर्म खाने से काम चला लीजिए और इसके बाद आप आराम कर लीजिएगा। आपका नाइट सूट भी मैंने निकाल के तैयार कर दिया है। डॉक्टर साहब, टाक हो गए, मैं आपके लिए पानी लाई। 1 मिनट। जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब, क्यों मेरे लिए इतनी देर तक जागी? क्यों मुझे गरम खाना खिलाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की? क्यों करती हो ये छोटी छोटी चीजें जो मेरे दिल को सुकून देती है? चुप क्यों हुई थी? बोलो बोलो, क्यों करती हो मेरी इतनी फिक्र? डॉक्टर साहब, आप हमारे भगवान जैसे, आपने हमेशा मुझे बचाया। जब मैं कोमा में थी तो 7 महीने आपने हमारा ख्याल रखा। मैं इतना नहीं कर सकती। और फिर जूनियर भी नहीं चाहता ना कि जो उसे गर्म खाना देता है वो खुद ठंडा खाना खाए, बस इसलिए। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं ये गरम खाना खा लूंगा।